हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे को पता है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर ली होगी। और कल बिल्कुल आप, मेरे को पता है, फोड़ने वाले हैं। आप जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें फोड़ के आने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग में तो आपके 20 आउट ऑफ 20 पक्के। क्यों पक्के हैं मेरे को पता है, केवल आपने क्लास भी अटेंड करी है तो भी मेरे को पता है कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे बनेंगे। भले आपने कुछ भी नहीं किया हो, बट दैट्स इंपॉर्टेंट कि लॉजिकल रीजनिंग में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं आपके। चलें, बहुत सारे बच्चों के लिए एक पॉइंट आ रहा था कि सर हमको है ना क्लॉक हमारा छूट गया था और क्लॉक का रिवीजन हमको विद इन 5 मिनट्स या 6 मिनट्स में कैसे करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपके लेके आया हूं विद इन 5 मिनट्स में क्लॉक का रिवीजन, ताकि क्लॉक के अंदर कोई दिक्कत नहीं आए आपको। तो सारे बच्चे फटाफट देखेंगे क्लॉक को किस तरह से रिवाइज करना है। सिंपल सी बात है बेटा, सबसे पहले हमको मेन क्वेश्चन जो होता है एंगुलर वैल्यू वाले आते हैं और दूसरे बेटा टाइम फाइंड करने वाले आते हैं। दो क्वेश्चन पे फोकस रखना, आपके एग्जाम में ये दो तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इन दो तरह के क्वेश्चंस को हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एंगुलर वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आपको दो स्पीड याद रखना है। मिनट सेकंड की स्पीड होती है 6 डिग्री पर मिनट, आवर सेकंड की स्पीड होती है 0.5 पर मिनट और 30 डिग्री पर आवर्स। इंपॉर्टेंट इज दैट कि सर आवर सेकंड के अंदर दो स्पीड दे रखी, कब क्या लगाना है। तो सिंपल है बेटा, कंप्लीट आवर्स में 30 का मल्टीप्लाई करना है, इनकम्प्लीट आवर्स में 0.5 का मल्टीप्लाई करना है। सर कंप्लीट इनकम्प्लीट क्या होता है, जैसे 2:30 हो रहा है तो 2 घंटे और आधा घंटा हुआ है, 30 मिनट्स मतलब आधा घंटा हुआ है। तो क्या करोगे, 2 घंटे में तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, आधा घंटा मतलब 30 मिनट, 30 मिनट में 0.5 का मल्टीप्लाई करोगे और फिर जो वैल्यू आएगी दोनों को प्लस कर देना, बेटा एंगुलर वैल्यू आ जाएगी। सर मिनट सेकंड की एंगुलर वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जो मिनट्स दी हैं उसमें 6 डिग्री का मल्टीप्लाई कर दोगे, एंगुलर वैल्यू आ जाएगी। अब सवाल उठता है सर बिटवीन द एंगल कैसे निकालें। बिटवीन द एंगल निकालने के लिए कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल सा काम करना है। जो कंप्लीट आवर्स देख रहे हो उसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देना, इनकम्प्लीट आवर्स में जो भी होगा उसमें 11 से मल्टीप्लाई कर देना, दोनों को माइनस कर देना और जो वैल्यू आए उसको डिवाइड बाय 2 कर देना। आपका आंसर आ जाएगा जितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा। अब सर 11 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 11 तो बहुत बड़ा है, इसमें तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। जैसे 23 आपको आता है, क्योंकि 23 फॉर एग्जाम्पल मान लो एक क्वेश्चन ही हम ले लेते हैं। क्वेश्चन आया मान लो कि सर 423 के बीच में डिग्री ऑफ एंगल क्या बन रहा होगा। कुछ नहीं करना बेटा, 4 का मल्टीप्लाई तो आप आराम से 60 से करोगे तो ये तो हो ही जाएगा सर, 240 आ जाएगा। माइनस करना है 23 में सर 11 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने आपसे बोला था कुछ नहीं करना, 2 और 3 लास्ट में लिख लेना, 2 और 3 को वापस में जोड़ करके बीच में वैल्यू फिट कर देना, काम खत्म हो गया मल्टीप्लाई 11 का। क्या करना है, मैंने बोला 2 और 3 लास्ट और फर्स्ट डिजिट को लिख दो एज इट इज, दोनों को प्लस करके बीच वाली डिजिट को हो गया मल्टीप्लाई, इनके बीच का माइनस कर दो, आपकी जो वैल्यू आ रही है वही आपका डिग्री ऑफ एंगल है। बहुत इजीली डिग्री ऑफ एंगल आप निकाल सकते हो, दैट्स इंपॉर्टेंट। सर वापस से बता दो, 11 का मल्टीप्लाई करना, मैंने आपसे बोला 223 मल्टीप्लाई बाय 11 करना है, 2 और 3 लास्ट में लिख दो, इन दोनों को बस केवल प्लस करके बीच में लिख दो, आंसर आ जाएगा। कभी ऐसा हो सकता है कि 4 और 8 में मल्टीप्लाई करना है 11 का, तो सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे 4 और 8 तो लास्ट में आने वाले हैं, हमने लिख दिया है, लेकिन 4 और 8 जब प्लस करोगे तो 12 आ जाएगा। कभी भी 2 डिजिट आए तो लास्ट वाली डिजिट ही बीच में लिखना है, ये पहली वाली डिजिट कैरी होकर इसमें +1 हो जाएगा, सारे बच्चे ध्यान रखना, तो ये 5 हो जाएगा, तो आंसर 528 होगा। इस तरीके से आपको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरी बात बेटा, अगर एक्यूट एंगल निकालने आता है तो हमेशा 90 डिग्री से कम होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होता है, ऑब्स्ट्यूट एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम होते हैं। 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं और 180 के डिग्री के एंगल को स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं। तो सबसे पहले ये एंगुलर वैल्यू आप बहुत अच्छे से कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके आते हैं बेटा, वो आते हैं आपके टाइम्स फाइंड आउट करने वाले। टाइम फाइंड आउट करने वाले में कुछ नहीं करना बेटा, सबसे पहले टुगेदर का वैल्यू का आंसर आ सकता है कि टुगेदर कैसे निकालेंगे, जैसे 4 और 5 के बीच में टुगेदर कब होगा निकालना है। कुछ नहीं करना बेटा, स्मॉल आर्ट्स जो दे रखे हैं उसको 5/11 से मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा और ये 20/11 हो जाएगा। अगर ये इधर की वैल्यू 11 से ज्यादा आती है तो डिवाइड कर देना, एक बार डिवाइड होगा तो ये जो एक बार डिवाइड हो रहा है वो आगे प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा और इधर बचेगा 9/11 पास्ट 4, ये मेरा आंसर हो गया। दूसरा आता है बेटा राइट एंगल निकालने आए। राइट एंगल निकालने आता है तो आपको 2 आंसर निकालना पड़ेंगे। जैसे आपको लिखा है 4 और 5 के बीच में राइट एंगल कब बनेगा, तो बेटा स्मॉल वैल्यू लेना है 4 और 4, यहां एक बार +3 करोगे, एक बार -3 करोगे, +3 करने पे 7 आएगा, -3 करने पे 1 आएगा। अब 5/11 में मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो यहाँ 7 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 5/11 में मल्टीप्लाई बाय 1 कर देना है। कुछ नहीं करना, जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 35/11
तो 35 में 11 से डिवाइड करोगे 3 बार, पूरा पूरा चला जाएगा तो ये हो जाएगा 38 और बचेगा यहाँ 2, तो 2/11 पास्ट 4, एक आंसर ये हो जाएगा। और इसके लिए तो बेटा यही आएगा 5/11 पास्ट 4, तो एक आंसर ये भी हो जाएगा। यहाँ 2 आंसर आएंगे अगर राइट एंगल का आंसर आता है तो। उसके बाद बेटा अगर स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आता है तो स्ट्रेट लाइन में कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम करना है। स्ट्रेट लाइन के अंदर जो स्मॉल वैल्यू दे रखी 4 लेंगे, उसमें पहले 6 प्लस करना तो आंसर आएगा 10। फिर क्या करना है बेटा, स्ट्रेट लाइन का मतलब आप सारे बच्चों को पता है कि ये 180 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। जो 10 आया उसको 5/11 में मल्टीप्लाई कर दोगे। जब 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 50/11। अब डिवाइड करोगे 11 को तो आपको पता है 4 टाइम्स चला जाएगा, तो 4 टाइम्स चला जाएगा तो ये हो जाएगा 54 और रिमाइंडर 6 बचेगा और आंसर हो जाएगा पास्ट 4। बस ये मेरा आंसर हो गया, काम खत्म। इस तरह से आंसर्स निकालना पड़ेंगे। एंगुलर वैल्यू के क्वेश्चन इसी तरह से आपको करना है। इमेज के क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ नहीं करना है, जो भी टाइम दिया है बेटा उसको 1160 में से माइनस कर देना तो मिरर इमेज का आंसर वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। वाटर इमेज के क्वेश्चंस आते हैं तो मैंने बोला था 1830 में से माइनस कर देना, जो भी टाइम दिया हुआ है तो वाटर इमेज के क्वेश्चंस बन जाएंगे। बस बेटा ये 3 तरह के क्वेश्चन करके चले जाओ, काम हो जाएगा क्लॉक में। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट। मेरे को पता है आप बहुत अच्छी तैयारी करी है और आप बहुत अच्छे नंबर भी लेके आओगे। टेंशन नहीं लेने का, दूसरों को टेंशन देने का कि हमारे मार्क्स इतने आए हैं। बाजू वालों को, आजू वालों को टेंशन होना चाहिए कि यार इसका बच्चा ईईटी में पास हो गया। तो आपको टेंशन नहीं लेने का है। चले बच्चों, बाय द वे, ऑल द बेस्ट।